क्लास, आप सबको आवाज आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज ओके चलें जी। चलिए आज हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 2, एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज। ठीक है, ये हम लोग सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर जो है दिस इज चैप्टर ऑफ जियो। ठीक है, ये जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है आपका। ठीक है, और जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर में हम लोग जो है, यूनिट नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यूनिट नंबर 2 है जी, एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज। ठीक है, अब एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज का क्या मतलब है? पहले तो इसके हम लोग जो है इसके टॉपिक की तरफ आएंगे, इसके टाइटल की तरफ आएंगे कि टाइटल क्या है जी, एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज का मतलब क्या है। तो आवाज आ रही है ना आपको? मेरा ईशा का साइंस का, मेरा जियो का है। चलिए ठीक है, मैंने अब बोला है लैपटॉप मुझे नहीं पता, क्लास में भी नहीं आता। मैंने बोला तो अब्बू के सामने बोला था। व्हाट्सएप वाला खोल। ओके, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के टाइटल की कि एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म का मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। कुछ रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के लैंडफॉर्म्स हैं। अब इन लैंडफॉर्म्स में टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं, इनकी अपीयरेंस चेंज होती रहती है, बहुत तेजी से नहीं भी होती, लेकिन ये है कि जो स्लोली, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन उनकी अपीयरेंस में फर्क आता रहता है। ठीक है, तो उसकी अपीयरेंस में फर्क किस वजह से आता है, वो कौन से एजेंट्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैंडफॉर्म को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसी पे बात करनी है सॉरी। ठीक है, आज हमने इसी पे बात करनी है कि वो कौन से एजेंट्स या फैक्टर्स हैं जो कि लैंडफॉर्म को चेंज करते हैं। तो बेसिकली दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि लैंडफॉर्म को चेंज करती हैं। नंबर 1, इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस मैंने आपसे क्लास में भी जिक्र किया है कि इंटरनल फोर्सेस आर बेसिकली वो फोर्सेस होती हैं जो कि अर्थ के अंदर की तरफ काम करती हैं, जैसे कि अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं, जैसे कि हीट और प्रेशर। ये दो फोर्सेस ऐसी हैं जो इंटरनली अर्थ सरफेस के अंदर की तरफ काम करती हैं। और ये किस तरीके से काम करती हैं? देखिए, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और उससे क्या होता है कि अंदर की तरफ हीट बढ़ती है, और हीट बढ़ने से क्या होता है, रॉक्स मेल्ट होती हैं। जब रॉक्स मेल्ट होती हैं तो उससे गैसेस निकलती हैं जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ समटाइम्स जो है दो तरह की फोर्सेस, ये हीट और प्रेशर जो है वो क्या काम करती हैं, वो अर्थ के किसी वीक पार्ट से जो है लावा या मैग्मा को एरप्ट आउट करती हैं, वोल्केनोस बनते हैं, वोल्केनिज्म का प्रोसेस होता है। तो ये सारा जो काम है ये इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने काम करना है या जो लैंडफॉर्म चेंज के फैक्टर्स को हमने पढ़ना है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस के फैक्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस की आप लोगों को मैं 7th क्लास में बता चुकी हूँ कि इंटरनल फोर्सेस किस तरीके से काम करती हैं और कैसे वो इग्नियस रॉक्स और बाकी रॉक्स फॉर्म करती हैं। अभी हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ सरफेस से बाहर वाली फोर्सेस जो कि लैंडफॉर्म को चेंज करती हैं। तो बेसिकली ये क्या है, रिवर्स हैं। जब रिवर फ्लो करते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अपने साथ बहा के ले जाते हैं। तो ये एक फैक्टर के तौर पर काम करते हैं प्लेटफॉर्म को चेंज करने वाले। रिवर है,
विंड है, विंड की वजह से भी लैंडफॉर्म चेंज होते हैं। रनिंग वाटर है, ठीक है। इसके अलावा ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के अलावा जो है सी वेव्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेकिन बेसिकली हम इन्हीं पे काम करेंगे। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो लैंडफॉर्म हमारे पास चेंज होते रहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो एक दफा दोबारा से थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड कर दूं, थोड़ा बता दूं कि आज हमारा जो चैप्टर है जियो का, चैप्टर नंबर 2 है, और इसका जो टाइटल है दैट इज ऑफ लैंडफॉर्म चेंज। ठीक हो गया? अभी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक। और इस चैप्टर के अंदर हमने लैंड फॉर्म चेंज यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चेंजेस आती हैं, उनके लिए कौन से एजेंट्स काम करते हैं, कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, इस चैप्टर में हमने उसके ऊपर बात करनी है, ठीक। तो लैंड फॉर्म को चेंज करने के लिए बेसिकली दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। नंबर 1 इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ, और नंबर 2 एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ। इंटरनल फोर्सेस में मैंने आपको बताया है कि हीट और प्रेशर जो है वो इंटरनली लैंडफॉर्म में कुछ नए माउंट अर्थक्वेक्स आते हैं, इससे इंटरनल फोर्सेस की वजह से वॉल्केनिज्म का प्रोसेस होता है, और बहुत सारे इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से बैरूनी तौर पर भी लैंडफॉर्म चेंज होते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी वजह से हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ की वजह से जो लैंडफॉर्म चेंज होते हैं उन पे हमने बात करनी है। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं जी? रिवर्स हैं, विंड्स हैं, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर्स है, सी वेव्स हैं। तो ये तमाम फोर्सेस ऐसी हैं जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स की अपीयरेंस चेंज होती रहती है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स बदलते रहते हैं। और हम लोगों के पास यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली 4 हमने लैंडफॉर्म चेंज पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जी हमारे पास लैंडफॉर्म्स मेड बाय नंबर 1 आ जाता है हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में बनता है हमारे पास वो है जी लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर्स, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक उसमें आ जाते हैं हमारे पास लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स, ठीक। और लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स हैं, और फिर इसी तरह लैंडफॉर्म मेड बाय जो है विंड है। तो ये 4 तरह के लैंडफॉर्म्स हैं जो कि हम आज इस चैप्टर में हम इस स्पेसिफिक चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर, कि रिवर के जरिए लैंडफॉर्म कैसे चेंज होते हैं। रिवर आपको पता है एक बहुत बड़ा एजेंट है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंडफॉर्म्स को चेंज करने का अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक। इसकी वजह से समटाइम्स माउंटेन्स जो हैं वो टूट जाते हैं। रिवर्स के रास्ते में आने वाले डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो हैं, वैलीज जो हैं, वैलीज बनाने में जो है रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब इन लैंडफॉर्म्स में भी 2 तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। एक लैंडफॉर्म्स बनते हैं नंबर 1, लैंडफॉर्म्स की अगर टाइप्स की बात की जाए ना, तो 2 तरह की टाइप्स हैं। नंबर 1 है जी इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। और नंबर 2 है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स,
अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है लैंडफॉर्म्स की टाइप्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, चाहे फैक्टर जो भी हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे विंड्स हो, चाहे ग्लेशियर्स हो, या कोई भी फैक्टर हो, उसमें से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक होता है जी इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरा होता है डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो इरोजनल लैंडफॉर्म क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स, लेट्स सपोज रिवर जब फ्लो करता है तो अब फ्लो करते हुए वो अपने साथ किसी सरफेस के, जिस सरफेस के ऊपर से गुजर रहा होता है या किसी रास्ते में गुजर रहा होता है, तो वहां पे जो रास्ते में आने वाली रॉक्स हैं उनको अपने साथ वो तोड़ के उनको अपने साथ बहा के ले जाता है। तो क्या होता है कि वहां उस लैंड के ऊपर से समटाइम्स रिवर ओवरफ्लो करता है, जब उसकी बात कर रही हूँ, तो ओवरफ्लो करते हुए वो क्या करता है कि अपने रास्ते में आने वाली जो लैंड है उसको तोड़ता हुआ अपने साथ ही बहा के ले जाता है, और नीचे से फिर उस लैंड के ऊपर नया सरफेस अपीयर हो जाता है, ऊपर वाला पोर्शन जो है वॉश आउट हो जाता है रिवर की वजह से। तो किसी भी लैंडफॉर्म का जो है उसका अपर सरफेस का ब्रेक होके रिमूव हो जाना और ट्रांसफर हो जाना समवेयर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इरोजनल लैंडफॉर्म। लाइक ये बोर्ड है, अगर हम इसका ऊपर वाला व्हाइट पोर्शन जो है उतार दें तो नीचे से एक नया सरफेस अपीयर हो जाएगा। तो इसी तरीके से रिवर की वजह से अगर किसी लैंडफॉर्म का अपर पोर्शन जो है रिमूव हो जाता है, नीचे से नया सरफेस अपीयर हो जाता है, या किसी और फैक्टर की वजह से, जरूरी नहीं है रिवर की वजह से ही, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म में अपर सरफेस ब्रेक होता है, टूटता है और रिमूव हो जाता है टू सम अदर प्लेस, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है टू सम अदर प्लेस, तो इसको हम कहते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। अगर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात की जाए तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ये होता है कि जो लेट सपोज जो रिवर या सी वेव्स, आप कह लें, सी वेव्स के अंदर बहुत सारा इरोडेड मटेरियल होता है। अब वो इरोडेड मटेरियल जब वो सी वेव्स जो है बीच से टकराती हैं, तो वो अपना अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है इरोजनल मटेरियल उसको डिपॉजिट कर देती हैं। तो या डेजर्ट की हम एग्जांपल लेते हैं। डेजर्ट में क्या होता है कि सुबह के टाइम पे एक माउंटेन बना हुआ है, अगर सैंड का माउंटेन बना हुआ है, शाम को वो विंड उसको ब्लो कर, जब विंड ब्लो करती है तो वो सैंड अपने साथ उड़ा के ले जाती है और कहीं और डिपॉजिट कर देती है, और जिस जगह पे वो डिपॉजिट करती है वो कौन सा होगा? डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। यानी कहीं से इरोडेड मटेरियल का किसी दूसरी जगह पर आकर प्लेस हो जाना, और जहां पे वो प्लेस हुआ है उस जगह को हम क्या कहेंगे? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में फर्क क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म में अपर सरफेस रिमूव होता है और ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, अपर सरफेस रिमूव हो जाता है, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में किसी सरफेस के ऊपर एक नया सरफेस प्लेस हो जाता है, उसको हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म जो कि हम डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर, ठीक है। रिवर के जरिए हम लैंडफॉर्म्स को जो है पढ़ेंगे, और उसमें अब हम क्या पढ़ेंगे? दो तरह के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म, रिवर की वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, और रिवर्स की वजह से डेपोजिशनल लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। इसको एक दफा फिर से गो थ्रू करेंगे पीछे से, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अब हम बात कर रहे थे एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज की, ठीक है। एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि वो फैक्टर बताने हैं जो कि लैंडफॉर्म को चेंज करते हैं। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस या टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एक है इंटरनल फोर्सेस और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक। तो इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ के अंदर हीट एंड प्रेशर है, जो कि सरफेस के नीचे अंदर की तरफ काम करती हैं और ये लैंडफॉर्म को चेंज करती हैं, ठीक है। और दूसरी तरह की फोर्सेस क्या आ जाती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ आती हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं ये क्या करती हैं? ये रिवर है, विंड है, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर्स है, सी वेव्स हैं, और इसी तरह के और कुछ फैक्टर्स हैं
तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, एक्सटर्नली काम करते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ ये फैक्टर्स काम करते हैं और लैंडफॉर्म को मुख्तलिफ तरीकों से चेंज करते हैं। अब चेंज करने के बाद लैंडफॉर्म किस तरह के बनते हैं, चेंज होने के बाद लैंडफॉर्म दो तरह से बनते हैं। एक होता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, और दूसरा होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लैंडफॉर्म्स जिसमें कोई नया कोई सरफेस जो है वो रिमूव हो जाए किसी जगह से और नीचे से नया सरफेस अपीयर हो जाए, तो ऐसा लैंडफॉर्म जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म होता है। यानी कि ऊपर से सरफेस वॉश आउट हो गया, रिमूव हो गया, ब्रेक होके टूट के ट्रांसफर हो गया वहां से, ठीक है, तो वो हो गया इरोजनल लैंडफॉर्म। अब बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हमने पढ़ा कि किसी जगह पर कोई नया सरफेस प्लेस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब फ्लड आता है किसी एरिया के अंदर, तो रिवर वाटर के अंदर फ्लड जब आता है, सैलाब आता है, तो उसमें जो पानी है उसके अंदर बहुत सा इरोडेड मटेरियल मौजूद होता है। अब वो जब पानी ड्राई हो जाता है फ्लड एरिया के अंदर, तो पानी ड्राई होने के बाद, उसको खत्म होने के बाद मट्टी की एक सॉफ्ट सी लेयर ऊपर आ जाती है उस सरफेस के ऊपर। तो वो जो नई लेयर आई थी मट्टी की या सैंड की, वो नई लेयर कौन सी थी, वो डेपोजिशनल प्लेन था, ठीक है, यानी कि वो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म था जिसमें कोई इरोडेड मटेरियल प्लेस होके कहीं पर और नया लैंडफॉर्म बना, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है इरोजनल लैंडफॉर्म्स का और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म का। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर। रिवर के जरिए जो है वो लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं। तो रिवर्स के जरिए लैंडफॉर्म जो है वो अब मैं आपको बताती चलूं। नंबर 1 है नंबर 1 है जी वी शेप्ड वैली, और नंबर 2 है वाटरफॉल। नंबर 3 पॉट होल्स। अभी नंबर 4 भी है मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। इसको मैं आगे राइट करती हूँ, पहले हम लोग इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर में आपको बताया कि दो तरह के लैंडफॉर्म्स थे, इरोजनल और डेपोजिशनल। अब ये जो लैंडफॉर्म्स है ये मैं बात कर रही हूँ इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, ठीक है। तो रिवर के जरिए जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक। पहला है जी वी शेप वैली, नंबर 2 वाटरफॉल, एंड नंबर 3 पॉट होल्स, और नंबर 4 जो है मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स है, ठीक। ये 4 लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं, आपके बुक के पेज नंबर 12 के ऊपर इनकी डिटेल भी मौजूद है कि ये जो है लैंडफॉर्म्स किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वी शेप वैली की। वी शेप वैलीज क्या होती हैं? इन माउंटेन्स द वैलीज ऑफ रिवर गेट्स डीपर ड्यू टू डाउनवर्ड इरोजन एंड अटेन द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वी। अब क्या होता क्या है कि रिवर्स जब फ्लो करते हैं तो वो जब माउंटेन्स के अंदर से रिवर फ्लो करता है तो उसके रास्ते में आने वाले जो अपने रास्ते में आने वाले लैंडफॉर्म होता है उसको डीप करता जाता है, वाइड करता जाता है। डीप कैसे करता जाता है? जब वो फ्लो करता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते को इरोड करता जाता है, यानी माउंटेन्स के अंदर अपना रास्ता वो बनाता जाता है। वो लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लेट सपोज ये एक माउंटेन है, ठीक है। तो अगर रिवर यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है किसी और साइड से, यहाँ से, तो क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस माउंटेन को डीप करता जाएगा और इसको यहाँ से इरोड कर देगा और फिर यहाँ से इरोड कर देगा, तो यहाँ पे अलग माउंटेन बन जाएगा। और ये जो माउंटेन के बीच में पाथ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से।
मतलब कि एक माउंटेन कट के दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, अब ये वे जो है, ये टाइम गुजरने के साथ साथ अगर रिवर यहाँ पे परमानेंटली फ्लो कर रहा है तो ये पाथ जो है वो ऐसा ऐसा वाइड होता जाएगा, और ये इनके दरमियान, दो माउंटेन्स के दरमियान में गैप भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से दो माउंटेन्स के बीच में पहले गैप क्रिएट करना और फिर गैप को वाइड करते जाना और एक वी शेप दे देना, दैट इज कॉल्ड वी शेप वैली, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि दो माउंटेन्स के बीच में इस तरीके से अक्सर जो है एक वी शेप पाथ होता है, ठीक है। और ये जो वी शेप पाथ होता है ये किस वजह से बनता है? मोस्टली ये वाटरफॉल्स की वजह से बनता है, या वहां से अगर कोई रिवर फ्लो कर रहा है तो वो दो माउंटेन्स के बीच में अपना पहले रास्ता बनाता है, फिर उस पाथ को वाइडन करता है, यानी उसको वसी करता है, चौड़ा करता है, और साथ साथ डीप भी करता जाता है, और एट लास्ट वो वी शेप जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है, दो माउंटेन्स के बीच में वी शेप वैली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एंड दिस इज कॉल्ड वी शेप वैली, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये रिवर का जो रिवर हमारा एक एजेंट है, रिवर क्या है? एक फैक्टर है जो कि लैंडफॉर्म को चेंज कर रहा है। और रिवर ने पहला लैंडफॉर्म कैसे चेंज किया? उसने पहला लैंडफॉर्म जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो एक इरोजनल लैंडफॉर्म बनाया, इरोड किया है उसने। रिवर ने अपने रास्ते में आने वाले माउंटेन को पहले उसके अंदर अपना रास्ता बनाया, फिर उसको डीप किया और फिर एक वाइड भी किया। तो इस तरीके से ऊपर से वो वाइड और नीचे से डीप होके वो एक वी शेप वैली की शक्ल इख्तियार कर गया, ठीक है। वी शेप वैली की शक्ल इख्तियार कर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? वी शेप वैली कहेंगे, जो कि किसकी वजह से बना है? रिवर की इरोजनल पावर की वजह से, रिवर की इरोजनल पावर की वजह से बना है। तो पहला लैंडफॉर्म जो कि रिवर्स इरोजनल लैंडफॉर्म हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ, ठीक है। ये रिवर्स इरोजनल लैंडफॉर्म था वी शेप वैली, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। ठीक हो गया? टाइम बताना, टाइम हो गया। अच्छा, चले आज के लिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर का कर लिया कि किस तरीके से हमने एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म को डिस्कस किया है यहाँ पे, कि डिफरेंट लैंडफॉर्म को चेंज करने के लिए डिफरेंट एजेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। और उन एजेंट्स में हमारे पास दो फोर्सेस आ जाती हैं, नंबर वन इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ और नंबर टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ। इंटरनल फोर्सेस हमारे लिए क्या काम करती हैं कि हीट और प्रेशर की वजह से वोल्केनिज्म होता है और लावा रप्ट आउट होता है या अर्थक्वेक्स आते हैं, जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि रिवर्स, विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स और सी वेव्स हैं, ये क्या करती हैं? अर्थ सरफेस से ऊपर लैंडफॉर्म को चेंज करती हैं, और उस चेंज होने की वजह से दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं हमारे पास, एक इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। इससे आगे की बात हम इंशाल्लाह कल के चैप्टर में करेंगे, और आज जो है आपने इतना ही काम करना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। एक्सक्यूज मी मिस, इसको बंद करना है, इसको बंद करना है।